आज दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहा है। लेकिन वो कौन इंसान था जिसने स्पेस में सबसे पहले कदम रखा था? 7 बार टेस्ट के बाद वोस्टॉक 1 स्पेस में इंसान को ले जाने के लिए तैयार था। 12 अप्रैल 1961 को 27 वर्षीय सोवियत संघ रूस के एक एयरफोर्स के पायलट ने अंतरिक्ष में कदम रखकर इतिहास रच दिया था। वो पायलट कोई और नहीं बल्कि रूस के यूरी गागरिन थे। वे पहले शख्स थे जिन्होंने दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को प्रेरणा दी। यूरी गागरिन ने ही अंतरिक्ष में मानव उड़ान की शुरुआत की। आउटर स्पेस में पहुंचने वाले वे दुनिया के पहले इंसान थे। अगर एक मामूली बड़ाई के बेटे ने आसमान में उड़ने की हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद अंतरिक्ष हमारे लिए आज तक एक रहस्य ही होता। पहली बार 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन में वोस्टॉक 1 में बैठकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। ये दुनिया के लिए एक ऐसा समय था जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक आम आदमी आसमान के पार जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गागरिन से पहले 3 नवंबर 1957 को फीमेल डॉग लैका को भेजा गया था। हालांकि वो अंतरिक्ष में 6 घंटे ही जीवित रह सकी। चैम्बर का तापमान ज्यादा होने से उसकी मौत हो गई थी। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में पहुंचे थे। उनके बाद रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को हुआ था। वे बेहद साधारण परिवार से थे। पिता बढ़ई थे और मां एग्रीकल्चर फार्म में काम करती थी। अपने माता पिता की 4 संतानों में यूरी तीसरी संतान थे। उनका परिवार पश्चिमी रूस में क्लूसिनो नाम के जिस गांव में रहता था वो बेलारूस की सीमा के पास है। जब यूरी 6 साल के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके घर पर एक नाजी अधिकारी ने कब्जा कर लिया था। इसलिए उनका परिवार 2 साल तक एक झोपड़ी में रहा। स्कूल के समय में यूरी गागरिन का सबसे पसंदीदा विषय था मैथ्स। 16 साल की उम्र में उन्होंने फाउंड्री मैन के रूप में ट्रेनिंग ली। बाद में उन्होंने ट्रैक्टर के बारे में भी पढ़ाई की। 1955 में उन्होंने सारतोक शहर में कास्टिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा किया। साथ ही वहां के फ्लाइंग क्लब में भर्ती होकर विमान चलाना भी सीखने लगे। इसके बाद वे सोवियत सेना में भर्ती हो गए। यूरी को इस अभियान के लिए उनकी कम ऊंचाई के कारण ही चुना गया था। उनकी ऊंचाई मात्र 5 फुट 2 इंच थी। इसके कारण वे अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। गागरिन ने अंतरिक्ष में 108 मिनट की उड़ान भरी थी। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने पहले मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। बास्केटबॉल के साइज का ये सैटेलाइट 183 पाउंड लगभग 83 किलोग्राम का था। स्पुतनिक को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 98 मिनट का वक्त लगता था। यूरी ने पृथ्वी की कक्षा में लगभग 108 मिनट तक चक्कर लगाया। उन्होंने 203 मील की ऊंचाई पर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार का सामना किया था। गागरिन जब धरती पर लैंड कर रहे थे तो वे व्हीकल में नहीं थे। करीब 7,000 मीटर की ऊंचाई पर ही वे अपने व्हीकल से अलग हो गए थे और पैरासूट के जरिए उन्होंने लैंड किया। ये सब सेफ्टी रीजन को ध्यान में रखकर किया गया था। हालांकि सोवियत रूस ने इस बात को दशकों तक छुपाया रखा। आसमान को छूने वाले यूरी गागरिन ने 1968 में 27 मार्च को दुनिया को अलविदा कह दिया। मिग-15 जेट एक हादसे का शिकार हो गया था जिसमें यूरी गागरिन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।